बानो बेगम की 5 बहुओं में से 4 बहुएं सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी, जबकि सबसे छोटी बहू अमीरा बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। अल्लाह के नाम पर मुझ गरीब को दे दो रोटी बेटी, अल्लाह से तुम्हें जन्नत वसूल हो। जाओ जाओ बूढ़े मियाँ, अभी तुम्हें दे दिया तो कोई दूसरा मांगने आ जाएगा। भाभी जान, कितनी देर से रशीदा और नदीमा तैयार बैठी हैं। सहरी और इफ्तारी का सामान लेने जाना है। कल से रोजे शुरू हैं, फिर बाजार में भीड़ लग जाएगी। हाँ भाभी, बाजार में तो ईद की बहुत रौनक है। बहुत ही बढ़िया डिजाइनर सूट आए हुए हैं। मैंने तो पहले ही इनसे कह दिया है 10,000 से कम का सूट नहीं खरीदूंगी। कम से कम 2 सूट तो खरीद ही लेंगे, एक सुबह की नमाज के समय पहनने के लिए और एक शाम को ईद की पार्टी के लिए। ये अमीरा कहाँ गई? कुछ रोटियां रखी थी, वो उन बूढ़े मियाँ को दे रही है। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में हिफाजत करे। शुक्रिया बूढ़े मियाँ, आप आराम से ये रोटी खा लो, और ये कुछ रोटियां और सब्जी मैंने पोटली में बांध दी है, आप घर भी ले जाना। बूढ़ा व्यक्ति अमीरा को ढेरों दुआएं देकर वहां से चला जाता है। अमीरा, तुम बाजार चलोगी या हम चारों जाएं? भाभी जान, आप चारों हो आओ। अम्मी जान पीछे से अकेली हैं और उनके घुटनों में भी दर्द है। मैं उनके घुटनों पर तेल लगाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो हम चारों बाजार चलते हैं। अमीरा बहू, तुम्हें भी बाजार जाना चाहिए था। तुम अपने लिए भी ईद का कुछ सामान खरीद लाओ। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अभी तो ईद को समय है। लाओ, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। या अल्लाह, मेरी बहू अमीरा बहुत नेक दिल है। ऐसी बहू अल्लाह सबको दे। अमीरा बहू, ये लो, कुछ रुपए मेरे पास जुड़े हुए हैं, ये गरीबों में कुछ सामान बांट देना। ठीक है अम्मी जान, मैंने भी कुछ सामान खरीदा है। ईद के दिन सब कुछ एक साथ ही बांट आऊंगी, आप भी मेरे साथ चलना। अमीरा बहू, ये चारों इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं। रोजे रखने का असली मकसद तो ये जानती ही नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, पर इन चारों के आ जाने के बाद असलम, अहमद, रहीम और करीम बिल्कुल बदल गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मेरे बेटे इकबाल को बदलने नहीं दिया। वो आज भी गरीबों की मदद के लिए सबसे आगे रहता है। अमीरा बहू, इस्लाम के मुताबिक जिस मुसलमान के पास भी इतना पैसा या संपत्ति हो कि वो उसके अपने खर्चे पूरे हो रहे हों और वो किसी की मदद करने की स्थिति में हो, तो वो दान करने का पात्र बन जाता है। जकात के बारे में पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया है, जो लोग रमजान के महीने में जकात नहीं देते हैं, उनके रोजे और इबादत कबूल नहीं होती है, बल्कि धरती और जन्नत के बीच में ही रुक जाती है। पर इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। फितरे की रकम भी गरीबों, बेवाओं व यतीमों और सभी जरूरतमंदों को दी जाती है। इन सब के पीछे सोच यही है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ ना रहे, क्योंकि ये खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने ईद का त्योहार गरीब और अमीर सभी के लिए बनाया है। गरीबी की वजह से लोगों की खुशी में कमी ना आए, इसलिए अल्लाह ताला ने हर संपन्न मुसलमान पर जकात और फितरा देना फर्ज कर दिया है। पर मजाल है कि आज तक इन चारों ने कभी किसी गरीब बेसहारा को जकात और फितरा दिया हो। ये अल्लाह ताला से डरती नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। कहते कहते बानो बेगम उदास हो गई। अमीरा बहू, जब तक इनके अब्बू जिंदा थे, हमारे घर से हर साल जकात और हर ईद पर फितरा निकलता था। हमारे घर में पूरा महीना रोजे के दिनों में गरीबों को जरूरत का सामान दिया जाता था, पर अब ये सब मस्त हो गए हैं। बानो बेगम का चारों बहुओं के कारण मन बहुत खराब था, पर अमीरा उसे उदास नहीं रहने देती। वो उसका पूरा ख्याल रखती है। रोजाना रोजे के दिनों में अमीरा जल्दी उठ जाती और सबके उठने से पहले सहरी का सामान बनाकर तैयार कर देती और पूरे परिवार को खिलाती। पर कभी भी सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा समय पर नहीं उठती थी। वो तो तब उठकर आती जब सारा खाने पीने का सामान अमीरा बना चुकी होती थी। पर अमीरा ने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। वो खुशी खुशी अपना फर्ज निभाती थी। रोजे के दिनों में अमीरा अपने शौहर इकबाल के साथ रोजाना अनाथ बच्चों, बूढ़ों और बेसहारा लोगों को ढेर सारा सामान बांट कर आती थी। गरीब और अनाथ, बेसहारा, मजबूर सब अमीरा और इकबाल को ढेरों दुआएं देते थे। सुनो जी, ये क्या चल रहा है? घर में जब देखो अमीरा और इकबाल घर के पैसों को मुफ्त में ही बांटते रहते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? भाभी जान सही कह रही हैं, हम फालतू के खर्चे करते रहेंगे तो अपने लिए कब जोड़ेंगे? इकबाल, बस बहुत हो गया। ये रोजाना तुम इतना सामान गरीबों में बांट आते हो। अरे कुछ तो सोचा करो, ऐसे तो फालतू खर्चे और बढ़ते जाएंगे।
असलम, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर थोड़ा बहुत अमीरा और इकबाल रोजे के दिनों में गरीबों को बांट भी देंगे तो कोई कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि बरकत ही पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा हुजूर ऐसे नहीं थे जैसे अब तुम चारों बन चुके हो। आज हमारे पास जो भी कुछ है सब अल्लाह की रहमत से है, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने तुम्हें ये तोहफा फरमाया है कि तुम किसी बेसहारा और मजबूर की मदद कर सकते हो। बानो बेगम की बात सुनकर असलम के साथ साथ अहमद, रहीम और करीम भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा भी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। ईद का दिन आता है, सब लोग ईद के लिए तैयार होते हैं। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा ने अपने नए नए कपड़े निकाले और पहनकर तैयार हो गई। असलम, अहमद, रहीम और करीम भी नए कपड़ों में तैयार थे। सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद के त्योहार की बधाई दे रहे थे। अम्मी जान, मैं सोच रही थी बराबर में ही एक अनाथालय है, क्यों ना हम इकबाल के साथ चलकर वहाँ कुछ अनाथ बच्चों के साथ मिलकर ईद मनाएं? छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। चलो एक बार हम अनाथालय चलते हैं। आप सब भी चलिए ना। नहीं नहीं, हमारे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। अभी हमें घर जाकर ईद की बहुत सारी तैयारी करनी है, शाम को मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बानो बेगम, अमीरा और इकबाल के साथ अनाथालय ईद मनाने के लिए जाती है। तुम चारों जाकर शाम की पार्टी की तैयारी करो, तब तक हम चारों सामान लेकर घर पहुंचते हैं। असलम, अहमद, रहीम और करीम बाजार निकल जाते हैं और सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा घर चली जाती हैं। भाभी जान, आपने बिल्कुल सही किया। अगर हम अम्मी जान और अमीरा की बातों में आ जाते तो घर आकर इतना बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मौका हाथों से छूट जाता। अब जल्दी जल्दी ये सारे बढ़िया पकवान खा लेते हैं। आप सब भी आ जाओ। बस मैं अभी आई, ये अपना सूट प्रेस कर लूं, फिर शाम को तैयार भी होना है। नदीमा प्रेस का बटन बंद करना भूल जाती है और सब मिलकर खाते पीते गप्पे मारने लगती हैं। तभी प्रेस की तार में से एक चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पर्दों तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते अचानक से पूरा घर जलने लगता है। बानो बेगम की चारों बहुएं चीख पुकार कर रही थी। घर में आग बढ़ती जा रही थी। कोई बचाओ, या अल्लाह बचाओ। भाभी जान, आग बढ़ती जा रही है, हमारा बचना मुश्किल है। अब तो अल्लाह ही हमें बचा सकते हैं। लगता है हमें अपने किसी गुनाह की सजा मिल रही है, जो आज हम चारों इस आग में फंसे हैं। हमसे कोई तो गुनाह हुआ है। मुझे तो लगता है अल्लाह हमसे नाराज हो गए हैं, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। या अल्लाह, अगर हमसे कोई भी गुनाह हुआ हो तो हमें माफ कर दो, हमें इस आग से बचा लो। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। इतनी देर में बानो बेगम, अमीरा और इकबाल के साथ वहां पहुंच जाती है। इकबाल के चारों भाई भी तब तक आ चुके थे, पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि आग से पूरा घर झुलस रहा था। फायर ब्रिगेड अभी तक आई नहीं थी। सब लोग देखते हैं अमीरा अल्लाह को याद करके दुआ कर रही है। या अल्लाह, मेरे परिवार को सलामत रखना। मैंने हमेशा अपने परिवार की खुशहाली और सलामती की दुआ की है। आज ईद के पाक दिन हमारे साथ ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। या अल्लाह, अगर तूने मेरी हर दुआ को सुना है और अगर तुझे लगता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो इसी पल ही आग बुझ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरे परिवार के गुनाहों को माफ कर दो, हम पर रहम करो, मेरी दुआ कबूल करो। अमीरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने उसकी सुन ली और अचानक आग बुझ गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। लोग अमीरा की वाहवाही करने लगे। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें समझ आ गया था कि आज उनकी हिफाजत अमीरा की दुआ से हुई है। अल्लाह ने अमीरा की दुआ सुनी है, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं। सब मिलकर खूब धूमधाम से ईद का त्योहार मनाते हैं। गरीबों में मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। अमीरा की तरह ही अपनी बाकी बहुओं को ऐसा करते देख बानो बेगम की खुशी का ठिकाना नहीं था। कौशल्या देवी के 4 बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उन सबके 2-2 बेटे थे। 5वें बेटे रवि की लव मैरिज थी, जो 2 महीने पहले ही शिखा के साथ हुई थी। कौशल्या देवी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी, पर चारों बहू बेटों ने समझाया तो वो रवि की शादी के लिए तैयार हो गई। वैसे भी कौशल्या देवी ने पति के देहांत के बाद अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, और रवि सब भाइयों में छोटा था, इसलिए सबका लाड प्यार उसे मिला और शिखा घर की बहू बनकर आ गई। कौशल्या देवी के घर में कई सालों से केवल लड़के ही पैदा होते आए थे,
इसलिए चारों बहुओं को बेटी की बड़ी आस रहती थी। कभी कभी कितना मन करता है हम चारों बहुओं में से किसी एक के घर एक बेटी पैदा होती तो हम बहुओं को बेटी मिल जाती। हाँ भाभी, मैं जब बिट्टू और प्रांशु के कपड़े लेने बाजार जाती हूँ, वहां सुंदर सुंदर गर्ल्स की फ्रॉक देखकर मन ललचा जाता है कि काश हमारे घर में भी बेटी होती। चलो कोई नहीं, हम चारों के दो दो बेटे हो गए, हमारी तो फैमिली पूरी हो गई। अब अगर शिखा की बेटी पैदा हुई तो हम पांचों से ढेर सारा लाड प्यार देंगे। क्या हुआ शिखा, तुम किस सोच में पड़ गई? अब वो मैं कुछ नहीं भाभी, आप सब बातें करो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शिखा रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी रवि भी आ जाता है। शिखा, तुम दोबारा रोने लगी? मैंने तुम्हें कहा है ना, सही वक्त आने दो, सब ठीक हो जाएगा। पर रवि, मुझसे ये दुख अब और नहीं सहा जाता। ऐसा क्या दुख था जिसकी वजह सिर्फ रवि और शिखा ही जानते थे? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। धीरे धीरे समय बीता और शिखा गर्भवती हुई। शिखा का 7वां महीना चल रहा था। कौशल्या देवी और शिखा की जेठानियां भी छोटी बहू की गोद भराई की रस्म की तैयारियों में लगी हुई थी। अचानक सीढ़ियां उतरते हुए शिखा का पैर फिसल गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए। साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा कि शिखा अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर सब लोग बहुत दुखी हुए। चारों बहुओं के नसीब में भगवान ने बेटों का सुख लिख दिया, पर छोटी बहू के साथ ये कैसी अनहोनी घट गई प्रभु। अब मेरे रवि को औलाद का सुख कभी नसीब नहीं होगा। कौशल्या देवी की बात शिखा सुन लेती है और वो कमरे में जाकर रवि से कहती है, रवि, औलाद के होते हुए मैं बे औलाद कैसे रह सकती हूँ? पिंकी मेरी अपनी बेटी है, मेरा अपना खून। प्लीज मुझे उसे अपने पास लाने दो। मैं अब और उसकी पहचान सबसे नहीं छुपा सकती। मेरी बच्ची मेरे बिना रहती है, माँ भी अब उसको नहीं संभाल सकती। मैं कब तक अपनी बच्ची से छुप छुप कर मिलती रहूंगी? तुम जानते हो मेरी किस्मत में अब माँ बनना नहीं लिखा। मैंने सोचा था मैं सही वक्त देखकर सबको सच बता दूंगी और अपनी बेटी को ले आऊंगी, पर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं एक बच्चा खो चुकी हूं, पर अब अपनी बच्ची नहीं खो सकती। शिखा भी रवि से यह बात कही रही थी कि उसकी बड़ी जेठानी सब बातें सुन लेती है। तुम्हारी बेटी? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ शिखा, ये कैसा राज है? हाँ भाभी, मैंने आप सबसे और माँ से ये राज छुपाया। आज हमारी बेटी 3 साल की है। भाभी, आपको याद होगा, मेरा एक जिगरी दोस्त दीपक मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। शिखा और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं शिखा को पहले से ही पसंद करता था, पर वो मेरे जिगरी दोस्त दीपक को चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उससे इस बारे में नहीं कहा। और फिर दीपक और शिखा ने मंदिर में छिपकर शादी कर ली। मैं इस बात को जानता था, पर एक दिन दीपक कार एक्सीडेंट में मारा गया। शिखा मेरे पास आई और उसने सारी सच्चाई मुझे बताई। रवि, मैं मां बनने वाली हूँ। मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती क्योंकि मैं और दीपक चाहते थे कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएं। मैं नहीं चाहती कि दीपक की निशानी को मैं मार दूं। मेरी मदद करो रवि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो शिखा, तुम्हारा बच्चा, मेरे जिगरी दोस्त दीपक का ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। और फिर कुछ महीनों बाद शिखा ने एक बेटी को जन्म दिया। मैंने शिखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था, पर हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत में इतना बड़ा दुख आ जाएगा कि ये बात हमें इन हालातों में बतानी पड़ेगी। हमारी पिंकी अपनी नानी के घर पर है। भाभी, मैं और शिखा चाहते हैं कि पिंकी इस घर में आ जाए, अपने घर में। तू चिंता मत कर रवि, पिंकी की एक मां नहीं बल्कि 5 मां होंगी। हम अपनी बेटी अपनी लक्ष्मी का स्वागत खूब धूमधाम से करेंगे। सब लोग खुश थे। शिखा की चारों जेठानियां पिंकी को देखकर बहुत खुश थीं। वो सब पिंकी को ऐसे प्यार करने लगी मानो ना जाने वो पिंकी को कब से जानती हूं। सभी के बेटे भी अपनी बहन को देखकर घुल मिल गए, और कौशल्या देवी अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। तुम लोग जितना मर्जी कह लो, पर मैं इस लड़की को अपनी पोती कभी नहीं मानूंगी। तुम चिंता मत करो शिखा, हम पांचों मिलकर अपनी बेटी पिंकी को बहुत प्यार देंगे। धीरे धीरे समय बीता और पिंकी भी अपने भाइयों के साथ बड़ी हो गई। पिंकी के सभी भाई नौकरी पर लग गए थे। पिंकी घर में अकेली बेटी थी, इसलिए सब उसे बहुत लाड प्यार करते थे। पिंकी एक सफल डॉक्टर बन गई थी। आज आशीर्वाद देने के लिए उसकी 5 माएं सामने खड़ी थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ 5 माओं का आशीर्वाद है। पर दादी माँ, कहते कहते पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी 5 माँ उसे गले लगा लेती हैं और दही शक्कर खिलाकर उसे भेजती हैं। धीरे धीरे पिंकी शहर की एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन बन जाती है।
अचानक एक रात कौशल्या देवी के सीने में तेज दर्द हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कौशल्या देवी के हार्ट का ऑपरेशन होता है और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती हैं। सभी बहुएं अपनी सास के पास बैठी थी। मेहमान देखने आ जा रहे थे। कौशल्या देवी के बेटे और पोते भी वही थे। तभी वो बोली, मेरे परिवार में एक अधूरापन है। मेरी पोती कहाँ है? बाकी सब दिखाई दे रहे हैं, पर मेरी पोती, मेरी पिंकी कहाँ है? पिंकी, बेटा मेरे पास आ। अपनी सास को पिंकी को पुकारते देख पांचों बहुएं रो पड़ती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पिंकी कमरे में आती है और अपनी दादी माँ के गले लग जाती है। दादी माँ, अब कैसी तबीयत है? मेरी पोती डॉक्टर है। मैं जानती हूं मेरे दिल का ऑपरेशन तूने ही किया है, फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता था। तेरे इलाज से मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हो गई मेरी बच्ची। और फिर उस दिन के बाद सबकी लाडली पिंकी कौशल्या देवी की भी लाडली बन गई।